नमस्कार। आज हम अपना विषय पढ़ेंगे यम यमी संवाद सूक्त। हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कौन सा सूक्त? पुरुरवा उर्वशी सूक्त। यह एक संवाद सूक्त था। अब भी हम संवाद सूक्त पढ़ रहे हैं। हमने कल चर्चा करी थी कि हमें कुल 4 संवाद सूक्त पढ़ने हैं। कल हमने प्रथम संवाद सूक्त अपना पूर्व की कक्षाओं में पूर्ण कर लिया था। आज हम अपना पढ़ेंगे दूसरा संवाद सूक्त जिसका नाम है यम यमी संवाद सूक्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसका थोड़ा परिचय जानते हैं। यम और यमी यह दोनों संवाद करते हुए हमें इस सूक्त में प्रतीत हो रहे हैं और इनका जो संवाद सूक्त है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ठीक है, और यह जैसे कि हमने बताया यह 10वें मंडल से लिया गया है, 10वें मंडल का। और यह जो 10वां मंडल है यह सबसे अर्वाचीन मंडल है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वह सबसे अर्वाचीन मंडल है। यह हमने पूर्व में भी चर्चा की है। इसके जो ऋषि हैं वो यम और यम ही हैं, क्योंकि इन दोनों का ही हमें संवाद प्रस्तुत हो रहा है, तो ये ऋषि भी होंगे और यह देवता भी होंगे। यम वैवस्वत और यम वैवस्वत के पश्चात है यमी वैवस्वती। वहीं यहाँ पर भी देवता जो हैं यम वैवस्वत और यमी वैवस्वती। सूक्त इसके 10 हैं। 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और कुल मंत्र इसके 14 हैं। ये त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। पूर्व में जो हमने पढ़ा था पुरुरवा उर्वशी का संवाद वह भी त्रिष्टुप छंद में ही था। उसमें 18 मंत्र थे, इसमें 14 मंत्र हैं। वह 10वें मंडल का कौन सा सूक्त था याद करिए? वह 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। ठीक है, यह हम चर्चा कर चुके हैं। इसके मुख्य विषय और इससे संबंधित जो विषय हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखने आवश्यक हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यम यमी संवाद सूक्त किस मंडल से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 10वें मंडल से लिया गया है। यदि पूछा जाए ऑप्शन में कि यम यमी संवाद सूक्त, इनमें से उत्तर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाए कि इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। और एक में लिखा हो 10वें मंडल का 10वां सूक्त, एक में लिखा हो 10वें मंडल का 95वां सूक्त, एक में लिखा हो 10वें मंडल का 108वां सूक्त और एक में हो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 10वें मंडल का 10वां सूक्त। यह यम यमी संवाद सूक्त है। यह है पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त और यह है सर्मापणि संवाद सूक्त और ये है नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त। हमने पूर्व की कक्षा में भी इस विषय पर चर्चा करी थी और हमारा सही उत्तर यम यमी संवाद सूक्त हेतु 10वें मंडल का 10वां सूक्त यह होगा। ठीक है, अब एक पंक्ति है जो 2 जगह एक जैसी हमें प्रतीत होती है और यह 2 जगह प्रचलित भी है। पहले कौन सी है? यम यमी संवाद सूक्त की है और दूसरी है नासदीय सूक्त की। नासदीय सूक्त एक सूक्त है, वह भी ऋग्वेद का ही सूक्त है। इसमें हमें नासदीय सूक्त में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का जब बिल्कुल रचना हुई थी तो उस समय न सत था ना असत था, यानी कि कुछ भी नहीं था। उस समय क्या था? सिर्फ कुछ भी नहीं था। तो उस समय की चर्चा की गई है कि परमात्मा, या फिर न सत था ना असत था, उस समय सिर्फ परमात्मा था। ऐसा हमें जो वर्णन प्राप्त होता है वह नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। उसी नासदीय सूक्त में एक पंक्ति है और जो यम यमी संवाद सूक्त है इसमें भी एक पंक्ति है। दोनों पंक्तियां थोड़ी एक जैसी लगती हैं, इसलिए हम उनको भी चर्चा करते हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से यह थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। और अगर परीक्षा में ऐसा पूछा जाए, क्योंकि आप आगे की कक्षा में नासदीय सूक्त पर भी चर्चा करेंगे, तो यदि परीक्षा में दोनों सूक्तों से संबंधित यदि पंक्ति आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आपको परेशानी ना हो, आप सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं यम यमी संवाद सूक्त। इसकी जो पंक्ति है क ददश कह इहि प्रवोचक, यह पंक्ति है। यह परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और दोनों में डिफरेंस यानी कि जो भेद है, परिवर्तन है, वह भी हम एक बार देख लेते हैं। और वही नासदीय सूक्त में यह बोला गया है को अद्वेदा क्षेत्र का इहि प्रवोचक। अब देखिए का इहि प्रवोचक यहाँ पर भी एक जैसा और यहाँ पर भी दोनों एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए
कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल हमें ऐसा संशय में नहीं जाना। हमें यह देख लेना है को अद वेदः, इससे इसका आरंभ होता है। और वहीं जो यम यमी संवाद सूक्त है उसका प्रारंभ होता है क ददर्श क ही प्रभुज। ठीक है, आगे देखते हैं अपना मुख्य विषय। उसको जानने से पूर्व हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो यम यमी संवाद सूक्त है इसकी मुख्य कथा क्या है। इसमें कुल 14 मंत्र हैं और इसमें जो यमी है वह यम से कह रही है, वह यम से